Okay, students, so we will start with our lecture. Now, in last lecture, we have already discussed the DC analysis of MOSFET CS amplifier. Okay, we have already solved one numerical based on the DC analysis. Okay, so generally, what is the objective or why we are going for the DC analysis? DC analysis means what we are doing in DC analysis, we will find out the values of DC voltages which we have to apply to the MOSFET so that the MOSFET is able to amplify the AC signal. देखो application क्या है, हमें analog signal को amplify करना है. Analog signal का we have to increase the एम्पलीट्यूड लेवल. ओके, एनालॉग सिग्नल्स का हमें वोल्टेज इंक्रीज करना है. वोल्टेज इंक्रीज करना है मींस वी हैव टू एम्पलीफाई दैट एनालॉग सिग्नल. ओके, सो एनालॉग सिग्नल को आपको एम्पलीफाई करना है, लेकिन एनालॉग सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो हमें डीसी वोल्टेज अप्लाई करना है उसको, लेकिन मॉसफेट या कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जैसे वेदर इट इज डायोड और बीजेटी और मॉसफेट. ओके, सो that device that they are always operated on DC voltages. Okay, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो DC वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट होता है. मैंने आप पहले भी डिस्कस किया, आपका मोबाइल फोन है, आपका कंप्यूटर है, आपका टीवी है, इस सब में क्या होता है, डीसी सप्लाई होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो है, आपका टीवी जो है, उसमें एसएमपीएस होता है, एडाप्टर होता है. तो दे विल प्रोवाइड द डीसी वोल्टेज टू द डिफरेंट सर्किट. आपके मोबाइल में बैटरी होती है, बैटरी प्रोवाइड द डीसी वोल्टेज टू द your mobile phone, whatever will be the different circuit which are present inside the mobile phone, तो उसको डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है बैटरी. सप्लाई तो हम एसी है, लेकिन एसी का वो डीसी में कन्वर्ट होता है. ओके, एसएमपीएस बोलो, क्योंकि जो नॉर्मल पावर सप्लाई है वो प्रॉपर कंटिन्यूस सप्लाई देता है, लेकिन एसएमपीएस क्या, इट इज स्विच मोड पावर सप्लाई. तो वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्किट इट इज स्विच मोड, स्विचिंग होता है वहां पे ऑन एंड ऑफ. तो सर्किट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सप्लाई देता है डिफरेंट सर्किट प्रेजेंट इनसाइड दैट पर्टिकुलर गैजेट. ओके, तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा, उसको ऑपरेशन करने के लिए डीसी वोल्टेज इज मस्ट. ओके, सो डीसी वोल्टेज जो अभी हमारा सर्किट है, इसमें जो VDD है इट रिप्रेजेंट द डीसी वोल्टेज. ओके, तो अभी आपका मॉसफेट है, मॉसफेट में क्या है, गेट, सोर्स एंड ड्रेन. आप मॉसफेट का सिंबल देखो, एरो, एरो आउटवर्ड है, आउटवर्ड एरो मींस इट्स अ एन चैनल मॉसफेट. ओके, सो एन चैनल मॉसफेट है आपका, आउटवर्ड है, और इसके 3 टर्मिनल है, गेट, सोर्स और ड्रेन. सोर्स टर्मिनल आपने ग्राउंड किया है. ओके, सोर्स टर्मिनल ही डायरेक्टली ग्राउंडेड है. ओके, इनपुट हमने VIAC इनपुट जो है वो गेट को अप्लाई किया है, और V0 आउटपुट जो है वो ड्रेन के अक्रॉस लिया है. अभी सोर्स डायरेक्टली ग्राउंड है, सो इट बिकम्स कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे देखो, ये जो है ये इनपुट साइड है, गेट के पास का इनपुट है, ड्रेन वाला आउटपुट साइड है. तो अभी जो हमें मॉसफेट में हमें क्या करना है, अभी 3 टर्मिनल है, गेट, सोर्स और ड्रेन. तो हमें डीसी VGS डेवलप करना है बिटवीन गेट एंड सोर्स, एंड डीसी VDS डेवलप करना है बिटवीन ड्रेन एंड source. So DC analysis में हमें we have to find out this value of VGS, VDS and current ID. ID drain current which is flowing through the MOSFET. Okay, so drain terminal of MOSFET. So DC analysis में हम क्या करते हैं, DC voltages को find करते हैं. Okay, DC analysis में हम DC voltages find करते हैं. Okay, so which is develop between the gate and source and drain and source, and the DC current IT which is flowing through the drain terminal. Okay, because what happened,
आपको एसी वोल्टेज एप्लीकेशन क्या है, आपके मॉसफेट को एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, लेकिन उसको एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो वोल्टेज चाहिए, जो पावर चाहिए, वो उसको डीसी वोल्टेज से मिलता है। ओके, अभी सपोज आपने ये VDD है, डीसी वोल्टेज सपोज 10 वोल्ट इस सर्किट को अप्लाई किया है, तो आपको मैक्सिमम एम्पलीफाइड वोल्टेज कितना मिलेगा, 10 वोल्ट। ओके, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ आपने कितना अप्लाई किया है, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट से ज्यादा एम्पलीफाई जितना आप उसको सप्लाई दोगे, उसके अबव वो सिग्नल को एम्पलीफाई, एसी सिग्नल को, उसको सप्लाई हम डीसी दे रहे हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है, वो एसी सिग्नल VI और V0 जो है वो हमारे एसी वोल्टेजेस है, तो ये एसी सिग्नल को एम्पलीफाई, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ होगा उसके अबव वो एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। ओके, सो हमें डीसी वोल्टेजेस फाइंड आउट करने हैं, और अगर आपने सप्लाई उसके रिक्वायरमेंट से कम दिया है तो भी वो एसी सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो एसी सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए उसको जो ऑप्टिमम वोल्टेजेस लगता है, so that we are find out in the DC analysis. Okay, so we have discussed this CS amplifier circuit. अभी VI V0 AC वोल्टेज है, और बट VDD इज अवर DC वोल्टेज। ओके, एक कैपेसिटर्स कनेक्ट किए C1 एंड C2, एक कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं इसको। कपलिंग कैपेसिटर क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंड, दिस AC voltage we couple to the gate via this capacitor C1, और V0 जो होगा आपका AC amplified output voltage, it is coupled through C2. Okay, and these are the biasing resistor R1, R2 and RD. These are called as biasing resistor. Biasing, we are finding out the DC voltages and DC current which is applied to that particular MOSFET CS amplifier circuit. So to apply that voltage, we are connecting these resistor. Using resistor also we can develop the voltage between gate and source and drain and source. सिंपल मेथड है कि दो डीसी बैटरीज आप यूज करो। ओके, दो डीसी में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया है। सिंपल मेथड क्या है, यूज two DC batteries, one at the input side which provide you the simple, use the two DC supply, one at input side which will gives you the VGS and one at the output side which will provide you the VDS. Okay, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है दो बैटरीज डीसी सप्लाई यूज करने के, कि आपकी सर्किट का कॉस्ट इंक्रीज होता है क्योंकि डीसी सप्लाई महंगा आता है। ओके, तो आपके दो डीसी सप्लाई आपने एक इनपुट में और एक आउटपुट में यूज किया है, तो आपको आपके सर्किट का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, एंड अनदर थिंग इज आपका सर्किट बल्की हो जाएगा। ओके, सो because of this two advantage, disadvantage, what we will do, we will remove the one DC supply by रेजिस्टर R1 एंड R2। एक डीसी सप्लाई तो जरूरी है, VDD जो है वो डीसी सप्लाई है, एक सप्लाई तो सर्किट को एक बैटरी आपको यूज करनी है, लेकिन जो हम सेकंड बैटरी इनपुट साइड में कनेक्ट करने वाले थे जिससे VGS प्रोवाइड होगा, तो आप उस बैटरी को रिमूव करके वहां पे दो रेजिस्टर लगा सकते हो, R1 एंड R2. Okay, so using these two resistors also we can develop the voltage between gate and source. Okay, और ये दो रेजिस्टर है, अभी VDD आपने सप्लाई दिया है, इस VDD से आप VGS भी प्रोवाइड कर सकते हैं। We will provide the VGS using this VDD and as well as VDS also. Okay, अभी ये VDD इनपुट साइड में क्या होता है, दो रेजिस्टर में डिवाइड होता है, R1 एंड R2। जब इसमें से करंट फ्लो होगा, एक R1 के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होगा, कितना होगा I इंटू R1, और एक वोल्टेज डेवलप होगा I इंटू R2। ओके, सो the voltage VDD, it is divided into two parts, that's why this circuit is called as voltage divider by Singh or potential divider by Singh. Okay, so using these two resistors also we can develop the voltage between the gate and source. Okay, अभी दो वोल्टेज
कैसे डेवलप हो रहे थे अभी हमने देखा था। अभी VGS हमें मेजर करना है। VGS क्या है? VG माइनस VS। VS देखो सोर्स टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंड है तो VS क्या है आपका 0। और VGS क्या है? VGS इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा? VS आपने 0 रखा इस इक्वेशन में तो VGS इज नथिंग बट VG। ओके, और फिर हमें VG फाइंड आउट करना है। VG क्या है? गेट वोल्टेज, इनपुट साइड का वोल्टेज। ओके, और विच इज नथिंग बट यूर VGS एज यूर VS इज 0। तो कितना गेट वोल्टेज डेवलप हो रहा है तो हमें उसका एक्सप्रेशन निकालना है। तो हमने क्या किया है, इनपुट साइड हमने यहाँ पे साइड में सेपरेट निकाला है। ओके, इनपुट साइड VDD R1 R2 और ग्राउंड। ओके, और यहाँ पे हमने ओम्स लॉ यूज किया है, V is equals to R है। Now in this circuit V is equals to VDD, R is nothing but addition of R1 plus R2 into I। Okay, and then we have find out the value of I। I क्या है? तो I का वैल्यू क्या होगा? From this equation it becomes VDD upon R1 plus R2। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। Now the gate voltage which is VG which is nothing but your VGS। ओके, और गेट वोल्टेज क्या होगा? जो रेजिस्टर ग्राउंडेड है उसके अक्रॉस आपका गेट वोल्टेज डेवलप होगा। तो VG इज नथिंग बट गेट वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा? I इंटू R2। ओके, सो I का I इंटू R2। नाउ व्हाट वी विल डू, जो इक्वेशन 1 में हमने I का वैल्यू डिराइव किया था VDD अपॉन R1 plus R2, that we will put in equation 2 and we will get the final expression for gate voltage। So gate voltage का equation what we will get, we will put the value of I in the equation 2 and we will get VG is equals to R2 upon R1 plus R2 into VDD। Okay, and this VG is nothing but equals to VGS। So VGS का भी equation सेम होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VDD। देखो अभी मिस क्या हो रहा है, VDD आपका डिवाइड हो रहा है। VDD सपोज 10 वोल्ट है तो आपका VDD क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है अक्रॉस R2। कितना होगा? R2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, सपोज हमारा VDD हमने 10 वोल्ट अप्लाई किया है, R2 का वैल्यू सपोज हमारा 2K है और R1 का वैल्यू हमारा 3K है। तो कैसे होगा? R2 2K 2 इंटू 10 20 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। सपोज R1 का वैल्यू हमारा 3K है और R2 का वैल्यू 2K है। क्या होगा? 3 प्लस 2 5 20 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स VGS कितना होगा? VGS का वैल्यू 4 वोल्ट होगा। ओके, मीन्स 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट से 10 वोल्ट आपने VDD अप्लाई किया है तो 10 वोल्ट अगर आप VDD अप्लाई करोगे तो VGS कितना डेवलप होगा? 4 वोल्ट डेवलप होगा। ओके, सो दैट इज द मीनिंग। और फिर रिमेनिंग 6 वोल्ट किसके अक्रॉस अपियर होगा? R1 के अक्रॉस। ओके, सो जो 10 वोल्ट है वो दो रेजिस्टर्स में डिवाइड हुआ है, so that's why it is called as voltage divider biasing। okay, so this is the expression for VGS। ID का डायरेक्ट इक्वेशन यूज करना है। हमने ID का इक्वेशन देखा था, ID is equals to K into VGS minus VT square। VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, K कांस्टेंट है, which is called as the conduction parameter, or these are the two formulas to calculate the value of K। So ID K भी कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कांस्टेंट होता है। तो ID किसके ऊपर डिपेंड होता है? ID डिपेंड्स अपॉन द गिवन वैल्यू ऑफ VGS which we have derived right now। ओके, जो VGS हमने अभी वैल्यू निकाला है उस VGS के ऊपर आपका ID डिपेंड होता है। सपोज दिस वैल्यू ऑफ VGS इट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ID? अगर VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होता है, what will be the value of ID? 0 S। When VGS is less than that of threshold voltage, your ID value will be 0। okay, for the current conduction, for ID, for the conduction of the current ID, what will happen? The VGS should be given, VGS should be greater than that of threshold voltage। okay, and then we have find out the value of VDS। okay, VDS find out किया है हमने। what we have do? VDS
हमने दो मेथड यहाँ पे आप अप्लाई, एक तो केवीएल अप्लाई कर सकते हो या जैसे हमने वीजीएस फाइंड आउट किया था। वीजीएस कैसे फाइंड आउट किया था? वीजीएस इज नथिंग बट वीजी माइनस वीएस। तो वीडीएस क्या होगा? इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बिटवीन वीडी माइनस वीएस। अभी वीएस क्या है? 0 है, तो वीडीएस इज बिकम इक्वल्स टू वीडी। ओके, और फिर हमें वीडी का वैल्यू, वीडी मीन्स ड्रेन वोल्टेज, कितना होगा ड्रेन वोल्टेज? आप केवीएल अप्लाई करो, वीडीडी माइनस आईडी आरडी एंड रिमेनिंग इज अपीयर एज अ वीडी। केवीएल अप्लाई करो आप आउटपुट साइड में, सपोज 10 वोल्ट वीडीडी है और आईडी आरडी आपका जो ड्रॉप है, सपोज इसका वैल्यू आपका 3 वोल्ट हो रहा है, आईडी इंटू आरडी जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस रेजिस्टेंस आरडी, सपोज 3 वोल्ट हो रहा है। ओके, 10 वोल्ट आपने वीडीडी अप्लाई किया है, 3 वोल्ट अक्रॉस आरडी ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रेन वोल्टेज कितना होगा? 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7 वोल्ट। सो वीडी का वैल्यू क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू 7 वोल्ट एंड VDS is nothing but the VD। VDS क्या है? VD माइनस VS, और VS क्या है आपका? 0 है, मीन्स VDS is equals to nothing but equals to VD। मीन्स ड्रेन वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? VDD माइनस ID इंटू RD। आप यहाँ पे अप्लाई केवीएल अप्लाई करो, मैंने केवीएल आपको आपने स्टडी भी किया होगा। We will start with the VDD, okay, then come to द रेजिस्टर आरडी। यहाँ पे पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है? वीडीडी माइनस आईडी इंटू आरडी। फिर ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज प्लस माइनस, फिर से पॉजिटिव टू निगेटिव मीन्स माइनस वीडीएस इक्वल्स टू 0। आप केवीएल अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्टली इक्वेशन देखो, वीडीडी माइनस आईडी आरडी माइनस वीडीएस इक्वल्स टू 0। सो VDS क्या होगा? VDS इज नथिंग बट VDD माइनस ID RD। तो हमें तीनों इक्वेशन मिल गए, VGS, ID और VDS। नाउ अभी हमें तीनों इक्वेशंस यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एक न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टुडे वी विल डिस्कस द अनदर न्यूमेरिकल। ओके, सो आपको तीनों जनरली क्या होता है, अभी आपका सर्किट है, इसमें आपको रेजिस्टर्स का वैल्यू प्रोवाइड होता है, गिवन होता है, एंड यू हैव जनरली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VGS, ID एंड VDS। इसका मतलब क्या है? हम VGS, ID और VDS में इस पर्टिकुलर जो भी वैल्यू आएंगी अभी VGS, ID और VDS की, मीन्स इस पर्टिकुलर एम्पलीफायर सर्किट के लिए मिनिमम इतना VGS, इतना ID और इतना VDS आपके सर्किट में अप्लाई होना चाहिए। देन एंड देन ओनली आपका सर्किट जो है वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएगा। इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट that you have to apply this much values of VGS, VDS and current ID to your CS amplifier। इतना मिनिमम और ऑप्टिमम DC वोल्टेज आपके सर्किट को अप्लाई होना चाहिए, so that it is able to amplify the AC signal। Okay, so means इतना बाइसिंग वोल्टेज, इतना DC वोल्टेज आपको सर्किट को अप्लाई करना है, so that it is able to amplify the AC signal। Okay, इसको Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। we called it as the operating DC operating points coordinate। जो VGS, ID और VDS हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया है, किसी बुक में इसको VGS Q, ID Q एंड VDS Q, कैपिटल में जब भी कैपिटल नोटेशंस यूज होता है इट मींस इट इज द DC वोल्टेजेस। ओके, स्मॉल लेटर्स अगर यूज होते हैं तो इट इंडिकेट्स द AC वोल्टेजेस। सो अभी ये कैपिटल्स है, VGS, VDS, ID, ये सब हमने कैपिटल में इंडिकेट किया है, सो ये DC वोल्टेजेस है। किसी बुक में इसको ही सफिक्स लगाया होगा, VGS Q, ID Q, VDS Q, means it is nothing but Q, it is the notation of DC operating point। so अगर Q करके suffix लगाया है, it also indicates that these are the DC voltages and DC current। okay, so अभी ये तीन हम
पैरामीटर्स हमें डीसी एनालिसिस में फाइंड आउट करने होते हैं। ओके, डिजाइनिंग कहते हैं इसको, सर्किट का डिजाइनिंग। अभी जनरली क्या होता है, रेजिस्टर्स का वैल्यू गिवन होता है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ दीज VGS, ID एंड VDS। कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या होगा, एखादा वोल्टेज गिवन होगा और आपको फिर रेजिस्टर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सपोज VGS VDS गिवन होगा and you have to find out the values of R2 and R1. Okay, so either or होता है, either voltages find out होते हैं or resistors values are given and you have to find out the values of voltages, or what we have to do, or value of the voltages is given and you have to find out the value of resistance. Okay, either now, but generally क्या होता है, resistors value given होता है और आपको वोल्टेजेस फाइंड आउट करने होते हैं, डीसी वोल्टेजेस। ओके, सो हमने एक न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द अनदर न्यूमेरिकल। ओके, नाउ दिस इज द सेकंड न्यूमेरिकल व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, सो न्यूमेरिकल क्या है, कैलकुलेट DC operating condition for circuit shown in figure. Now this is the CS amplifier circuit given. Now here what numerical, calculate DC operating condition for circuit means इस amplifier को DC operating condition find out करना है। DC operating condition find out करना है means what we have to do, we have to find out the V values of VGS, VDS and current ID. DC voltages, DC operating conditions, DC voltages, biasing voltage आप कितना सर्किट को, एम्पलीफायर सर्किट को अप्लाई करोगे, that we have to find out. Okay, so given है VDD, देखो मैंने रेड पेन से लिखा है 10 वोल्ट है VDD, रेजिस्टर्स का वैल्यू गिवन है R1 30K, R2 20K, RD 1.5K। ओके, और क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज गिवन है 1 वोल्ट, K का वैल्यू, कंडक्शन पैरामीटर इज गिवन 0.1 मिली एम्पियर बाय वोल्ट स्क्वायर। So these are the given parameters and again you have to find out the values of ID, VDS and VGS. DC एनालिसिस कैसे करना है, हमने स्टेप्स देखे थे पहले। what we have to do, we have to find out the DC equivalent circuit. We have to draw the DC equivalent circuit. कैसे draw करोगे आप DC equivalent circuit? Whenever we are going to do the DC analysis, we consider only DC voltages, है ना, and we will remove or neglect the AC voltage. So DC equivalent circuit कैसे draw करना है, VI और V0 AC voltage है, तो VI और V0 को remove करना है। कैपेसिटर C1 एंड C2 इसको भी रिमूव करना है क्योंकि कैपेसिटर इट इज ओपन सर्किटेड फॉर डीसी वोल्टेजेस, है ना। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को प्लस करता है, सो इट विल ब्लॉक द डीसी वोल्टेज। सो वी विल रिमूव द कैपेसिटर C1 C2 एज वेल एज एसी वोल्टेज VI एंड V0। डीसी एनालिसिस करना है इसलिए एसी वोल्टेज को कंसीडर नहीं करना है। ओके, सो VI V0 रिमूव करेंगे हम और कैपेसिटर C1 C2 भी रिमूव करेंगे। मींस सर्किट में क्या होगा, VDD होगा, MOSFET होगा आपका और 3 रेजिस्टर R1 R2 एंड RD। ओके, सो ये 3 रेजिस्टर्स होंगे और आपका VDD सप्लाई और आपका MOSFET। ओके, सो दिस इज योर DC इक्विवेलेंट circuit. Now we have to find out now here ID, VDS and VGS. Okay, so first we will start with VGS. What is the formula, how we will find out the VGS? Yes, Darshana Bhavsar, कितने लोग ऑनलाइन हैं? R2 upon R1 plus R2 into V. हाँ, R2 upon R1 plus R2 into what? VDD. Into VDD. Yes, okay. So we will use this formula and we will find out the value of VGS. Okay. अभी R2 हमारा जो फॉर्मूला है VGS
हमें पता है VGS VG माइनस VS, और VS क्या है अपने यहाँ पे, अभी देखो सोर्स टर्मिनल डायरेक्टली ग्राउंडेड है इसलिए VS 0 है, तो हमारा VGS क्या होगा इक्वल्स टू VG, और VG का फॉर्मूला है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू VDD. Okay, now what we will do, we will put the values of R2 R1 and VDD in this equation. हमें R2 का वैल्यू दिया है 20K, R1 का वैल्यू 30K और VDD कितना दिया है 10 वोल्ट. So we will put this value of R2 R1 and VDD in the equation. Okay, so we have put this value. R2 20K इसलिए 20 into 10 raised to 3, R1 and R2 R1 30K है, R2 20K है, so we will put that value into 10 volt. So VGS कितना आया हमारा 4 volt. We will get the value of VGS equals to 4 volt. So हमें कितना VGS अप्लाई करना है, हमें सर्किट को कितना अप्लाई होना चाहिए, मिनिमम 4 volt gate source voltage apply होना चाहिए. Okay, so first we have calculate the VGS. Next what we will do, we will find out the value of ID. ID, what is the equation of ID? ID is equals to K into VGS minus VT whole square. So this is the equation of ID. Now K is given, देखो K का वैल्यू दिया है 0.1 मिली एम्पियर बाय होल स्क्वायर और VT का वैल्यू दिया है 1 वोल्ट. ओके, सो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ K एंड वैल्यू ऑफ VT. ओके, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ K 0.1 मिली, क्या है 0.1 मिली एम्पियर बाय होल स्क्वायर. सो इसको हम स्टैंडर्ड इसमें कन्वर्ट करेंगे, 0.1 into 10 raised to minus 3. VGS, right now we have derived, we have find out the value of VGS, how much 4 volt. So we will put the value of VGS 4 volt. और VT दिया है, VT is given threshold voltage 1 volt. So we will put the value of 1 volt. So 4 minus 1 whole square. Okay, and then what we will do, we will solve this. Okay, अभी 4 minus 1 3 आएगा, 3 square 9. Okay, 9 into 0.1, 0.9 into 10 raised to minus 3. तो इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज नथिंग बट अवर 0.9 मिली एम्पियर. सो आईडी का वैल्यू कितना हुआ है हमारा 0.9 मिली एम्पियर. ओके, सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आईडी. एंड देन नेक्स्ट है थर्ड पैरामीटर, क्या फाइंड आउट करना है हमें, VDS. अगेन VDS का इक्वेशन क्या है, VD minus VS, VS 0 है, so VDS is nothing but equals to VD. और VD का इक्वेशन क्या है, VDS equals to VD and it is nothing but VDD minus ID into RD. Okay, now सर्किट में VDD भी गिवन है, RD भी गिवन है और ID हमने अभी फाइंड आउट किया है 0.9 मिली एम्पियर. ओके, यहाँ पे 0.9 चाहिए. सो यहाँ पे RD 1.5K है गिवन और VDD 10 वोल्ट है. तो हमने इक्वेशन 0.9, हमने यहाँ पे 0.9 चाहिए एक्चुअली, पुट किया है तो VDS का इक्वेशन कितना आया है 8.65 वोल्ट. ओके, यहाँ पे VDD, ID और RD का वैल्यू पुट किया है एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VDS इज इक्वल्स टू 8.65 वोल्ट. So what it will indicate? It will indicate that we have to apply this much VGS, ID and VDS to your this given circuit. And अगर आपका इतना VGS 4 वोल्ट, ID 0.9 और VDS आपका 8.65 वोल्ट रहेगा तभी वो AC सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएगा. मिनिमम इतना वोल्टेज DC वोल्टेज MOSFET को अप्लाई होना चाहिए so that it is able to amplify the AC signal. Okay, so this is the another numerical on the DC operating condition or DC analysis. Now what we will do, this, hello, हाँ मैम लास्ट पार्ट रिपीट करो ना, एकदम लास्ट वाला वो VTH के रिलेटेड. हाँ, कौन सा, ये ID is equals to VDS अभी 8.65 आया, हाँ, उसके बाद
हाँ, VDS 8.65 है ना, अभी VGS कितना है हमारा 4 वोल्ट, ID कितना आया है 0.9 मिली एम्पियर, और VDS कितना आया है 8.65 वोल्ट। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, इसका हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें मॉसफेट एज ए एम्पलीफायर, हमें एसी सिग्नल VI को एम्पलीफाई करना है, तो इस VI को एम्पलीफाई करने के लिए हमें मिनिमम इतना VGS, इतना ID और इतना VDS आपके सर्किट को अप्लाई करना है। VGS गेट और सोर्स के बीच में इतना VGS डेवलप होना चाहिए 4 वोल्ट, VDS 8.65 वोल्ट, और करंट ID कितना फ्लो होना चाहिए 0.9 मिली एम्पियर। इतना डीसी वोल्टेज आपके मॉसफेट को मिनिमम अप्लाई होगा, तभी आपका एसी सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होगा। ओके, प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए विदाउट डिस्टॉर्शन आपको एम्पलीफिकेशन चाहिए एसी सिग्नल का, तो इतना डीसी वोल्टेज आपके सर्किट को मिनिमम अप्लाई होना चाहिए। सो दैट इज द मीनिंग। सो डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट हम निकालते हैं। ओके, तो डीसी ऑपरेटिंग कंडीशन बायसिंग वोल्टेजेस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो इस सिग्नल को एम्पलीफायर को वर्क होने के लिए, एम्पलीफिकेशन मीन्स क्या है, आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया होगा, एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ओके, तो वो एप्लीकेशन है आपकी मॉसफेट की, तो उस मॉसफेट को एम्पलीफाई करने के लिए वी रिक्वायर दिस मच वैल्यू ऑफ द optimum value of VGS, VDS and current ID. So that we have find out for this particular circuit. Now suppose अभी मैंने सर्किट चेंज किया है, R1, R2, RD, VDD का वैल्यू चेंज किया है, तो आपको अभी सेम वोल्टेज, अभी इस सर्किट की रिक्वायरमेंट अलग होगी। अभी इस सर्किट को एसी सिग्नल एम्पलीफाई करने के लिए इसके VGS, VDS, ID का वैल्यू इसका डिफरेंट होगा। ओके, हर एक सर्किट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। सो अकॉर्डिंग टू दैट we have to find out the value. अभी ये सेकंड न्यूमेरिकल है। अब नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू। ओके, देखो ये आप इसको लिख लो, और मुझे इसमें अभी VGS देखो, इन द फॉर दिस गिवन सर्किट वी हैव टू फाइंड आउट द VGS, VDS, ID। गिवन पैरामीटर है VT 3 वोल्ट है, K का वैल्यू 0.4 मिली एम्पियर बाय होल स्क्वायर है। ओके, एंड R1, R2 और RD, R1 40 मेगा है, R2 10 मेगा है और RD 4.7 K है, VDD 25 वोल्ट है। So these are the parameters given. Now for this particular circuit, try to find out the value of VGS, VDS and current ID. अभी इस सर्किट के लिए VGS, VDS और ID फाइंड आउट करो। एंड क्या करना है, पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको डीसी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। वी हैव टू ड्रॉ द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट। For that, remove the AC voltages, remove the capacitor, then you will get this DC equivalent circuit, and then use the formula of VGS, ID and VDS and find out that particular parameter. Okay, abhi in the next lecture I will ask to anyone randomly, okay, and everyone should have the answer of this particular circuit. Okay, isko next lecture में हम discuss करेंगे। आप ये आपके लिए होमवर्क है दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट लेक्चर में रैंडमली में किसी को भी पूछ सकते हो। ओके, एंड आई वांट द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल। ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ VGS, VDS एंड ID। ओके, सो आज के होमवर्क है, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हर एक के पास इसका आंसर होना चाहिए। ओके, आई विल आस्क टू एनी स्टूडेंट रैंडमली। ओके, और रीजंस कोई भी नहीं देगा। अगर आपको कुछ डाउट है, हम डाउट नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे, लेकिन हर एक के पास न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर एंड यू विल कंटिन्यू विथ योर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हैव अ गुड डे एंड सॉल्व करो न्यूमेरिकल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।